Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear all students, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए कायदे वाम के ऊपर एक डिटेल के अंदर वीडियो लेके आ गया। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए। आप तमाम बच्चों को कायदे वाम यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी। कायदे वाम यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, कायदे वाम यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं इवनिंग के अंदर, मॉर्निंग के अंदर, वो पता चल जाएंगे। फिर कायदे वाम यूनिवर्सिटी का मेरिट फार्मूला क्या होता है, कितने पासिंग स्कोर हैं, कितना सेफ स्कोर है, एग्रीगेट कितना होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों के बारे में बता देंगे। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कायदे वाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, इसका कंप्लीट लेआउट भी बताया जाएगा। और आप तमाम बच्चों को इसी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रिपरेशंस करवा भी दूंगा तमाम सब्जेक्ट्स की, यानी तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, तमाम सब्जेक्ट्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का विद सोल्यूशन आपको अभी इस वीडियो में करवा देता हूं और तमाम बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करवा देता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट। आई एम योर टीचर तैमूर हसन, ऑल अबाउट कायदे वाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉल 2026 जो कि 9 जून को होने जा रहा है। आप तमाम बच्चों का ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आप लोगों को इसी लेक्चर में मिलेगी। और इसके ऊपर हम एंड गेम लेके आ गए। एंड गेम हमारा एक बेसिकली टाइटल है। एंड गेम का टाइटल होता है, हर यूनिवर्सिटी के ऊपर एंड गेम हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं। एंड गेम में आपकी डिटेल और कंप्रीहेंसिव वे में हमारी जो प्रिपरेशन है वो आप तमाम बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आई एम योर टीचर तैमूर हसन। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट के सब्जेक्ट्स जो है उनका ब्रेक डाउन। अगर बच्चों बात करें टेस्ट के अंदर तो आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आएगा, आपके पास बायोलॉजी का पोर्शन भी आएगा, आपके पास फिजिक्स भी आएगा। अब बायोलॉजी जिन बच्चों का नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनका मैथ होगा, जिनका मैथ है उनका बायोलॉजी नहीं होगा। तो इट मींस कि ये आपका 25% वेट करता है और इसके 25 ही एमसीक्यूज होते हैं। फिजिक्स का पोर्शन है उसमें 25% आपका वेटेज है। केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो 25% है। इंग्लिश की बात करें तो 25% है। तो यहां से आप बच्चों को अंदाजा हुआ कि जो हमारे पास कायदे वाम का जो टेस्ट पैटर्न आ रहा है वो बिल्कुल एनईडी की तरह का आप लोगों को नजर आ रहा होगा, या आप कह लो कि मेहरान की तरह का आप तमाम बच्चों को नजर आ रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेहरान और एनईडी की तरह का आप बच्चों के पास कायदे अवाम का भी टेस्ट पैटर्न होता है। लेकिन अगर ज्यादा क्लोज बात की जाए ना तो वो मेहरान यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी में आपको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि आपके पास 1 आवर का टाइम होता है। मीनवाइल एनईडी में उसी 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। और इसी तरह कायदे अवाम के अंदर भी आप तमाम बच्चों के पास ये 25, 25, 50, केमिस्ट्री 25, आपके पास 75 और इंग्लिश 25 तो 100। इन 100% पेपर को, इस 100% पेपर को यानी 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स का ही टाइम आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ ना बच्चों के सेफ स्कोर या सेफ एग्रीगेट कितना होगा, तो उसके ऊपर आप तमाम बच्चों ने इन चीज़ों को नोट कर लेना है। जो सेफ स्कोर आप बच्चों का, ऑब्वियस सी बात है कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में बच्चों का कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। तो यहाँ पे आपका स्कोर जो 90% से ऊपर का है ये सेफ काउंट होगा। वैसे एडमिशन आपका 80 प्लस से ऊपर में भी किसी फील्ड में हो सकता है, कई बच्चों का 85 पे भी एडमिशन हो जाता होता है। लेकिन अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो, आई विल ऑब्वियसली से कि सेफ स्कोर तो आपका ये 90 ही होगा। वैसे 80 पे भी एडमिशन हो जाता है, 85 पे भी हो जाता है, बट इफ यू आर रेसिंग, इफ यू आर going to take admission in your desired field you must score 90 और above 90 तो 90 या उससे ऊपर का स्कोर करोगे तो आप बच्चों के पास वो बेहतरीन है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल जो मेरिट फार्मूला है उसके अंदर क्या कुछ काउंट होता है। तो याद रहे जो हमारे पास कायदे अवाम यूनिवर्सिटी का जो नवाब शाह में इसका मेन कैंपस मौजूद है उसके अंदर जो मेरिट फार्मूला है उसमें 3 चीजें हैं। आपका मैट्रिक नहीं होगा तो ओ लेवल होगा ना, वो 10% काउंट होता है। इंटर पार्ट 1 वो बच्चे जो अभी पार्ट 2 के पेपर में लगे हुए हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपके पार्ट 2 की वेटेज तो काउंट ही नहीं होती है, पार्ट 1 की काउंट होगी या ए लेवल 1 में जो आपकी ग्रेड होगी यानी HSC 1 वो 20% काउंट होती है। और यहाँ पे बात खत्म होती है कि जो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का स्कोर है वो 70% काउंट होता है। तो याद रख लो वो बच्चे जो अभी तक इस ख्वाब गफलत में मौजूद हैं कि हम तो पार्ट 2 करके एडमिशन कायदे अवाम में ले लेंगे, तो उनको ये बात बता दो कि पार्ट 2 की आपकी वेटेज कहीं पे काउंट नहीं होती। सिंपल इज दैट यू हैव टू मेंटेन 60% और अबव 60%, यानी कि
पार्ट 2 के अंदर आपको 60% को मेंटेन करना है ताकि आपका एडमिशन सिक्योर रहे। एडमिशन कैंसिल भी हो जाता है अगर 60% से डाउन हो। और अब आप बात ये अपने दिल से पूछ के बताइए, क्या आप बच्चे 60% नहीं ले सकते पार्ट 2 में? ये तो बिना पढ़े भी आप लोग ले लेते होते हो। तो इतनी अच्छी तैयारी तो आप बच्चों की होगी ना कि पार्ट 2 में 60% है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आप बच्चों के पास मैट्रिक 10% काउंट हो रहा है, आपके पास जो ए लेवल है ये इंटर पार्ट 1 वो 20% काउंट हो रहा है, और मेन बात आपका कायदे अवाम का जो एंट्री टेस्ट है वो 70% तक काउंट होता है। मेन वेटेज जो मेन आपका सिलेक्शन के लिए जो मेन चीज़ डिपेंड कर रही है वो कायदे अवाम के एंट्री टेस्ट पे कर रही है, और इसी की अभी हम तैयारी शुरू करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अपने मार्क्स को, अपनी सिलेक्शन को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। इस नंबर पे ये ऊपर आपको शो हो रहा होगा, इस साइड पे करके इस नंबर के ऊपर अपने मार्क्स को और अपनी सिलेक्शन को हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपको सक्सेस स्टोरीज में भी ऐड करेंगे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात कर लें तो यहाँ पे बच्चों मॉर्निंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपके पास कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग आ जाती है, बेहतरीन है। सबसे टॉप पे कायदे वहाँ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल है। याद रहे ये सारे के सारे मॉर्निंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और कंट्रोल है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बेहतरीन है, लास्ट फ्यू ईयर्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके अलावा बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान में ये लास्ट फ्यू ईयर्स में आई थी ना। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स है, बेसिक साइंसेज हैं, रिलेटेड स्टडीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में। इसके अलावा बच्चों आपके पास फिजिक्स है, साइबर सिक्योरिटी, केमिस्ट्री है, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। और इवनिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप बच्चों के पास BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे डाटा साइंस, कंप्यूटर, यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं थे, यहाँ पे आपके पास BS कंप्यूटर साइंस है, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो ये इवनिंग में चंद एक प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप तमाम बच्चों का डिजायर्ड फील्ड में हो तो आप लोग 90% से ऊपर का स्कोर कीजिएगा। और अगर आप तमाम बच्चे चाहते हो कि आपका कायदे अवाम के साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटीज, यानी कि अगर आप लोगों ने टारगेट कर रखा है, अगर आप तमाम बच्चे जाना चाहते हो, NED के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप तमाम बच्चे MD कैट के टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो, अगर आप तमाम बच्चे दाऊद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, या आप तमाम स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आप तमाम बच्चों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इन तमाम यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रिपरेशंस होती हैं। और पास एजुकेशन सिस्टम इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए कोई अलग अलग बैच आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, एक बैच में आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन मिलेगी और रेलिवेंट टू दीज ऑल स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। याद रखिएगा, पास एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को प्रूव किया कि ऑनलाइन कोचिंग इज़ वेरी वेरी बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड और द वे मोर एक्यूरेट देन फिजिकल कोचिंग। कैसे? क्योंकि फिजिकल कोचिंग में आने जाने पे टाइम लग रहा है, वहाँ पे आपको जो डेली की क्लासेस होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही होती, फीस स्केड्यूल ज़्यादा होता है, आपको तैयार श्यार होकर जाने आने पे बहुत ज़्यादा वो टाइम लग जाता है। तो भाई घर बैठे किसी भी जगह पे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, या एक मोबाइल फ़ोन उस पर इंटरनेट का पैकेज है, तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन के हमारी क्लासेस ले सकते हो। इसमें आपको क्या कुछ फ़ायदे मिलेंगे ज़रा सुनो। इसमें आप तमाम बच्चों को इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जैसे कि आप तमाम बच्चे देख सकते हो NED की, दाऊद की, इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी आप सब बच्चे जानते होंगे, इसके अलावा JK यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा नस्ट की तैयारी करवाई जाएगी जो नस्ट का NET है। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पास एजुकेशन सिस्टम ने टॉप कर रखा है। मैं आपको इसकी लेगेसी भी दिखाता हूँ पास एजुकेशन सिस्टम की। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे रिजल्ट किस लेवल के हैं वो भी दिखाता हूँ। तो अभी आप तमाम बच्चों ने करना क्या, इस नंबर को नोट करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है कि सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर बैच। अब बैच में मिलेगा क्या कुछ, पहले फीचर सुन लो, तबीयत खुश होगी, फिर बैच में आना। नंबर 1, जैसे ही आप तमाम बच्चे आओगे ना, आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। अब ये एज अ गिफ्ट मिलता है, रिकॉर्डेड सेशन ऑल सब्जेक्ट्स का आते ही आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। और उस रिकॉर्डेड सेशन में ऑल सब्जेक्ट्स कवर अप होते हैं, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है, टॉपिक वाइज उसके लेक्चर नोट्स भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज उसके MCQs भी मिलते हैं।
टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते उनमें पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है। इसी तरह हर एक चैप्टर को डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। साथ साथ हर टॉपिक के, हर चैप्टर के लेक्चर नोट्स भी, एमसीक्यूज भी, हर चैप्टर के अलग से वर्कशीट भी मिलती है, उसका टेस्ट भी मिलता है और उस वर्कशीट और टेस्ट का सोल्यूशन भी मिलता है। और उसके बाद हमारा मेन फीचर आ जाता है डेली लाइव क्लासेस का। हमारे ये डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं। शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। डेली बेसिस पे 5-5 घंटे की ये लाइव क्लासेस होती हैं। इसमें आपके पूरे कोर्स को कवर अप किया जाता है और याद रहे कि आपको उसी पैटर्न पे पढ़ाया जाता है। पूरा रिकॉर्डेड सेशन है। जिन बच्चों के टेस्ट में 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हुए हैं, तो वो 10 दिनों में पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन का ये फायदा होता है। 15 दिन रह गए, 15 दिनों में कर सकते हो। एक हफ्ते रह गए, एक हफ्ते में कवर अप कर सकते हो। फिर जिन बच्चों के अभी क्लासेस ज्यादा पड़ी हुई हैं, यानी जिनका आप लोग कह सकते हो कि टेस्ट दूर है, तो वो ये लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। फिर हर यूनिवर्सिटी के ऊपर हमारी बुकलेट्स लिखी हुई हैं। हर यूनिवर्सिटी के ऊपर एमडी कैट पे, फास्ट पे, नस्ट पे और कायदे वाम पे, दाऊद पे, मेहरान पे, एनईडी पे वो बुकलेट्स विद पीडीएफ सोल्यूशन आप तमाम बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। फिर हमारे हर यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हमारे बैच में आओगे तो 100 एफएलपीज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और ये 100 एफएलपीज आपको हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों को लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप तमाम बच्चों की जो वर्कशीट टेस्ट है वो हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट, ये नहीं कि एक चैप्टर की एक वर्कशीट है वही नस्ट के लिए वही फास्ट, ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट अलग अलग आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, लेक्चर नोट्स अलग अलग मिलेंगे। हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अब आप सोचोगे इतने फीचर्स हैं और इसकी फी कोई होगी 40, 50, 60 हज़ार? नहीं मेरे भाई, इसकी फीस कोई 10-15 हज़ार होगी नहीं। इसकी फ़ी है जस्ट 7,000 और ये 7,000 भी वन टाइम पे करनी है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अभी इस नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और अपनी फ़ी इजी पैसा ये जायज़ कैश करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करो। पहले व्हाट्सएप करके डिटेल लो, पूछो क्या वाकई ये चीज़ें मिल रही हैं, अपनी तसल्ली करो। फिर हमारे बैच के हिस्सा बनो। आप लोग जानते हो पास एजुकेशन सिस्टम पे आपके एक ट्रस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग जानते हो। अभी इस नंबर पर रब्ता करके आज ही अपने जो ये एडमिशन है वो अपना यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। यार बच्चों के पास ये आखिरी साल होता है, 2026 के आखिरी मंथ है। इसके बाद आप तमाम बच्चों के पास एक ही ऑप्शन होता है, गैप ईयर पे चले जाओ। तो ये साल के आखिरी मंथ है, इनमें आप लोगों के पास दो ही चीज़ें हैं, या तो सिलेक्शन होगी या सिलेक्शन नहीं है। अगर तो यू आर वेरी ट्रू अबाउट योर एडमिशन ना, तो आज हमारे बैच में अभी इस नंबर पर रब्ता करके आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनो। अगर तो सिलेक्शन लेनी है, अगर तो एक्सपेरिमेंट करना है, साल ज़ाया करना है, अगले साल एडमिशन लेना है, तो ये खुद भी चीज़ समझो, अपने दोस्तों को भी समझाओ, अपने कॉलेज के और अकेडमी के फ्रेंड्स को समझाओ, अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें सुनवाओ कि अभी एडमिशन लेना है, बाद में टाइम नहीं बचता, बाद में तो अगस्त में तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो अभी आप यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अभी आप आओ हमारे बैच में, पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, इंशाल्लाह हम आपको वो ड्रीम पूरा करेंगे। बैच को ज्वाइन करो, यू पीपल विल बी वेरी वेरी हैप्पीएस्ट by joining our session. So dear students, let's have a start to कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी एंड गेम। अब हम स्टार्ट करते हैं कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी की एंड गेम को, जिसमें फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज आते हैं ना। करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले अब ये वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है। एनईडी मेहरान के अंदर क्या फ़र्क होता है? एनईडी के अंदर टेस्ट की नेचर मुश्किल होती है, टाइम ज़्यादा होता है। मेहरान में डिफिकल्टी होती है, टेस्ट ईजी है लेकिन टाइम कम होता है। कायदे-ए-आवाम में भी ऐसे 1 घंटे में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स ये जाउल तो एनर्जी वर्क का होता है, वाट तो पावर का होता है, फोर्स का न्यूटन, प्रेशर का पास्कल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सारे बच्चे बताएंगे राइट ऑप्शन विल बी न्यूटन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास देखो ना, ये हमारे पास किसका यूनिट होता है, खुद बताओ आप लोग, सारे बच्चे खुद सोचो। ये हमारे पास जाउल किसका होता है? ये तो वर्क है, ये तो वर्क या आप कह सकते हो एनर्जी का यूनिट है। और इसके अलावा ये वाट किसका होता है? ये पावर का है। और ये न्यूटन किसका होता है? ये तो फोर्स का है। और पास्कल ये तो प्रेशर का है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इसका क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये प्रेशर का होता है, ऐसे ही है ना। प्रेशर का क्या होता है? P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल के बराबर होता है। मेरे भाई मेरी बात समझ में आई ना? अच्छा जी, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजरमेंट, यानी कि ये इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी इसका बेसिकली क्या होता है? कैंडेला। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
उसके बाद हमारे पास है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? याद रखो बच्चों, हमारे पास दो तरह के फ्लक्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई फाई ई, जिसको हम बोलते हैं ई डॉट ए। अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो दैट विल बी ई ए कोसाइन ऑफ थीटा। अगर आप लोगों ने अपने बुक्स में देखोगे ई ए कोसाइन ऑफ थीटा है, ए लेवल में देखोगे तो ई ए साइन ऑफ थीटा। वहां पे जो प्लेन एंगल को लिया जाता है, यहाँ पे वेक्टर एंगल, प्लेन एंगल वेक्टर एंगल के परपेंडिकुलर होता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो वो फाई बी होता है, जो कि बी डॉट ए होगा। और यहाँ पे याद रहे ये दोनों वेक्टर हैं, लेकिन आगे स्केलर, तो ये स्केलर प्रोडक्ट जिसको डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो दैट विल बी बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे याद रखो हमारे पास इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट की बात करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को होता है हमारे पास वेबर। अब वेबर होता है हमारे पास, या अगर आप तमाम बच्चे देखो तो इसका हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह तो वेबर में देखते हैं जिसको न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे देखो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ऐसे ही है। और आगे एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या इसका ये भी तो एक यूनिट बन सकता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मैंने जब देखा तो मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम मौजूद था, तो इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया। ये हमारे पास इसका बिल्कुल बेसिक सा यूनिट आ जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था ना, मैग्नेटिक फ्लक्स होता तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इफ वेलोसिटी इतनी है, टाइम इतना है, डिस्टेंस कितना होगा। एज यू नो ऑल कि हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी होता है। आप तमाम बच्चे इस चीज को तो समझते ही हो, एस इक्वल टू वी टी होता है। तो यहां से निकालना हमने कि स्क्वायर डिस्टेंस को निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लो। तो एस विल बी इक्वल टू वी कितनी है वेलोसिटी 30, और आगे हमारे पास टी कितना टाइम 10, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना निकल आया, दैट विल बी 10 इंटू 30, दैट विल बी 300, और साथ में मीटर आ गया। क्या यही हमारे पास बनेगा 300 मीटर? यस, 300 मीटर। और 300 मीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, अभी बताया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं? सुनो, एनर्जी जब भी पूछी जाए तो आपके माइंड में फौरन से क्या आना चाहिए, वर्क। फौरन से वर्क, यानी एनर्जी कुछ भी नहीं है बट वर्क, यानी द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यही तो वजह है ना, एनर्जी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, और हम निकाल रहे होते हैं वर्क। एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, निकाल रहे होते हैं वर्क। फर्स्ट ईयर में निकाला था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन निकाल लिया था वर्क। तो भाई ये एनर्जी क्या है, इट्स नथिंग बट वर्क। वर्क को निकाल लो, यही एनर्जी के इक्वल होता है। तो व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। इज दैट क्लियर? ओके। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास होता है। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों, प्यारे बच्चों, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, बी ऑप्शन। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो ये बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ। थर्मोडायनामिक्स किसकी स्टडी होती है भाई, ये हीट और वर्क के रिलेटेड होते हैं ना। थर्म का मतलब ये टेम्परेचर होता है, थर्म का मतलब ही क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फोर्स इज 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास विल बी इक्वल टू। सो सिंपल। यहाँ पे आप तमाम बच्चे देखिएगा एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एफ इक्वल टू एम ए। हमने निकालना मास है, तो मास इधर ही, एक्सेलरेशन फोर्स के नीचे चल के डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 20, और हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, 4 है। तो एज यू नो 4 5 जा, तो यहाँ पे मास निकाला तो ये केजी में आ गया। सो 5 kg विल बी द राइट ऑप्शन, जो कि हमारे पास कहाँ पे गिवन है, दैट इज इन बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1 वेबर इज इक्वल टू। अब 1 वेबर किसके इक्वल होता है, याद रखिएगा 1 वेबर 1 न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है, और ये आ गया बोथ बी ए एंड बी। गॉट इट? उसके बाद आप तमाम बच्चे देखिएगा हमारे पास, अब इस चीज को भी समझने के लिए आप लोग देख लो 1 वेबर। अब ये फ्लक्स का यूनिट होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अब बी हमारे पास क्या है, टेस्ला।
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो टेस्ला मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, बिल्कुल टेस्ला मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। अब ये वेबर फर्दर इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। लेकिन एक और मजे की बात बताऊं, ये जो बी है ना, इस अकेले बी का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, जो कि टेस्ला के इक्वल भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी होता है। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं बी को, या मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, या मैग्नेटिक इंडक्शन भी। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जाउल, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सो आई विल चूज बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है कूलम होता है, सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी माइनस 1 होती है, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद वर्क डन, इफ फोर्स इतनी है डिस्टेंस इतना तो वर्क कितना होगा, एज यू नो ऑल वर्क क्या होता है एफ डॉट डी होता है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो फोर्स कितनी है 5 न्यूटन की और डिस्टेंस कितना है 10 का, तो वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और वर्क क्योंकि एनर्जी की तरह का ही होता है तो जाउल आ जाएगा, तो 50 जाउल आपके पास कहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, यू कैन चेक के 50 जाउल का ऑप्शन हमारे पास इधर सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है, सो आई विल लॉक सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास क्या हो जाता है रेडियन पर सेकेंड, सो दैट इज वाई बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स, फोर्स की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, तो यहाँ पे याद रखो फोर्स हमारे पास क्या होता है एम ए, एम का एम, ए का एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2 जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे आ जाता है एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब होता है। उसके बाद आप बच्चों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होगी भाई, बेस क्वांटिटी कौन सी होती है जो किसी से ना मिलके बनी हो। अब ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये तो बेस है, लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, उसने ड्राइव क्वांटिटी का पूछा हुआ है, तो मैथ तो बेस क्वांटिटी है, ये किससे नहीं मिलके बनी हुई, टाइम किससे मिलके नहीं बना हुआ, वेलोसिटी मिलके बना हुआ है, सो दैट विल बी ड्राइव क्वांटिटी। कैसे, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ जो कि बेस क्वांटिटी है, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी है, जबकि हर ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर क्या छुपी होती हैं, बेस क्वांटिटीज छुपी होती हैं, सो दैट इज वाई वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी बनता कैसे है, बेस क्वांटिटीज के मिलने से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड, टाइम 10 सेकंड का, तो डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन होता है S इक्वल टू वी टी, तो यहाँ से डिस्टेंस पूछा गया तो वेलोसिटी कितनी है 50 की और टाइम कितना है 10 का, सो इट मीन्स के डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 500 मीटर का आ गया, और 500 मीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे ये इस चीज़ को देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ force is 15 न्यूटन, acceleration is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, mass will be equal to। अब आप तमाम बच्चे जानते हो इस एक रिलेशन को, आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम ए, ये रिलेशन पढ़ा हुआ है F इक्वल टू एम ए, तो निकालना mass है तो mass will be equal to F अपॉन में A। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है, फोर्स इज 15 न्यूटन और A एक्सेलरेशन कितना 5 है, तो 5 3 ज़ा mass निकाला तो 7 kg आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये 3 kg हमारे पास आ गया, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो इफ दे आर। अब स्केलर डॉट प्रोडक्ट जीरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो स्केलर डॉट क्या होता है, स्केलर नहीं समझ आया तो डॉट का तो पता है ए डॉट बी है, दो वेक्टर्स होते हैं तो ऊपर वेक्टर का एरो आप लोगों ने लगाना है, दैट इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। याद रखो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और एक स्केलर क्वांटिटी आए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई दो वेक्टर्स को करना है बट यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें एन कैप आ जाता है, ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप आता है। यहाँ पे स्केलर डॉट प्रोडक्ट ये आ गया। अब ये जीरो कब होगा, सिंपल सी बात है, या ए की मैग्नीट्यूड जीरो हो या बी की मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन जब यहाँ पे हमने देखे ऑप्शन में तो मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं था, तो यहाँ पे फिर एंगल का जिक्र होगा। एज यू नो कि ए बी अगर हम कॉज ऑफ 90 डिग्री कर दें, कॉज ऑफ 90 कितना होता है, जीरो होता है, सो ए बी इंटू जीरो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सो
सो हमें ये पता चला कि अगर ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो फिर इनकी जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है ये क्या होती है, ये ज़ीरो होती है। यानी ए वेक्टर हमारा अगर इस तरह है और बी वेक्टर अगर इस तरह से है या किसी भी तरह से ये हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो फिर इनकी स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो रिमेंबर दिस थिंग के स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स के अंदर एक लास्ट पे एमसीक्यूज है, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और जो प्रेशर है हमारे पास, जो वॉल्यूम और प्रेशर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली हैं, बॉयल्स लॉ ने बोला था कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर आल्सो कांस्टेंट। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन आ जाता है दैट इज अबाउट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में है फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एज यू नो ऑल H2SO4 है, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है, H2SO4 विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज अ डबल बॉन्ड। अब मीथेन में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिंगल बॉन्ड है, इथेन में भी, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का पूछा गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। इथाइन की बात करूँ तो इथाइन के अंदर हमारे पास सिंपल सी बात है क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन है क्या, जिसमें दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, गॉट इट, ये इथाइन होता है, दो साइड पे HH लगा होता है। इथीन की बात करो तो इथीन में दो कार्बन में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे HH लगे होते हैं। अगर इथेन की बात करो तो यहाँ पे तो C2 और H6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दो कार्बन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। मीथेन की बात करो तो CH4 होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में है, किसके बीच में है, ये इसके बीच में इथीन। इथीन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3.H10H2 होता है हमारे पास, ये वॉशिंग सोडा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज बच्चों, नेक्स्ट वन इज ये हमारे पास है ग्रुप 17 एलिमेंट। 17 को 7A कहते हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं, फ्लोरीन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये बल्कि आपको पता भी होना चाहिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। अच्छा, तो ये फ्लोरीन से स्टार्ट होते हैं। फिर है कीटोन जनरल फार्मूला। अब कीटोन बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। कीटोन बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें ये वाला ग्रुप पाया जाए उसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, और ये जिस कंपाउंड में उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अगर एक साइड पे H फिक्स हो जाए तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड में इधर R भी हो सकता है, इधर H भी हो सकता है। अगर इधर भी H इधर भी H तो ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर एक साइड पे R है दूसरी साइड पे H है तो ये हमारे पास एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। तो ये बेसिकली किसका होता है, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, गॉट इट। और अगर आप दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप को लगा दो तो ये क्या बन जाता है, ये कीटोनिक ग्रुप बनता है, कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप है। तो RC⋯OR' यू कैन सी RC⋯OR', तो ये हमारे पास कीटोन होगा। कीटोन का ही पूछा हुआ था जनरल ग्रुप, तो वो ये C ऑप्शन होगा। इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज दैट इज इथेन फार्मूला विल बी। इथेन का फार्मूला क्या होगा, C2H6 होगा। सिंपल सी बात है, C2H6 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट विल बी C2H। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, C2H यहाँ पे ये देखिएगा, दैट विल बी C2H6, दैट इज C2H6। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा, इथेन का पूछा गया, C2H6 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इज मीथेन जनरल फार्मूला, CH4 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज Mg सिंबल स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीज का Mn होता है, मैग्नीशियम का, इसको मैग्नीशियम पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद है SO2 इज, ये वीक एसिड होता है। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज विटामिन फ्रॉम सन। सन से पता है विटामिन D बनता है, ठीक है ना, विटामिन D बनता है सन से, ऐसे ही है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी जो होती है यानी इलेक्ट्रिकल, वो फेरेड में मेजर की जाती है, माइक्रो फेरेड वगैरह में। फिर है वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 SA.10H2। तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्यों बोला हाइड्रेटेड? मतलब उसमें हाइड्रोजन यानी कि वाटर हाइड्रेशन भी हुई होती है। यानी इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 गॉट इट। ये होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। इज दैट क्लियर? ओके जी, 10H2O। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज बच्चों, विच कंपाउंड कॉन्टेन्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में तो हमारे पास इथीन आ जाएगा, C2H4 आ जाएगा। सो दैट विल बी C2H4। अब C2H6 इथेन है, C2H2 इथाइन है, CH4 मीथेन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। दैट विल बी लाइक 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मीथेन तो आपको पता ही है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, है ना। और इसका भी पता ही है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन। गॉट इट। और पीछे क्या रहता है? इथाइन का तो आपको पता होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, लीनियर स्ट्रक्चर, sp इबलाइजेशन, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 1 मीथेन में होता है ना 109.5 डिग्रीज। ओके, वाटर में होता है 104.5 डिग्री, और अमोनिया में होता है 107 डिग्री, 107.5 डिग्री। द एसिड इन SO2 सोल्यूशन इज, तो यहाँ पे द एसिड इन SO2 सोल्यूशन इज H2SO4 या H2SO3। तो कौन सा होता है? एसिड इन सोल्यूशन SO2 सोल्यूशन, SO2 के सोल्यूशन में जो एसिड होगा दैट विल बी H2SO4। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। इनको क्या बोला जाता है? हेलोजेंस बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास है केमिकल सिंबल फॉर पोटासियम, पोटासियम का K होता है। उसके बाद हमारे ये लैटिन वर्ड होते हैं, विच, जैसे सोडियम का नेट्रियम, गोल्ड का अरम AU, सोडियम का Na क्यों होता है? क्योंकि वो नेट्रियम है। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद एसिड। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब वॉशिंग सोडा हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस एलिमिनेट होती है? दैट इज हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हमारे पास है इथेन बिलोंग्स टू विच हाइड्रोकार्बन फैमिली। इथेन तो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कीटोन कॉन्टेन्स विच फंक्शनल ग्रुप? C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो CHO, कीटोन के अंदर तो H नहीं होगा ना, कीटोन के अंदर तो H नहीं होगा, तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला होगा। कैसे? देखो COO तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये नहीं हो सकता। CHO तो LDID ग्रुप होता है, ये भी नहीं हो सकता। OH एल्कोहली ग्रुप होता है, तो ये हमारे पास बचता है, ये होगा। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O है और साइडों पे 2 आ गए। अब कीटोन की बात हुई है तो ये साइडों पे 2 बॉन्ड में क्या क्या आएगा? अल्काइल आएगा। अल्काइल सेम तरह का भी हो सकता है और ऑपोजिट, यानी एक R है दूसरा, यानी R की जगह पे आप मिथाइल यूज कर लो CH3, और इसकी जगह पे इथाइल यूज कर लो CH2CH3। बात समझ में? अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है, ये CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ेगा ना, पहले CH3 थोड़ी ना लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है द फॉर्मूला मीथेन इज CH4, इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, sp3 इबलाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होगा? SO2 इन वाटर, यही वीक होता है हमारे पास, ठीक है, अभी बताया था। नेम ऑफ Na2CO3.NH2, ये वॉशिंग सोडा है, अभी आपको बताया था ये भी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन इन विच पीरियड। तो पहले में हाइड्रोजन और आगे हीलियम, नियोन, और आ जाता है हमारे पास वो, उसमें 2 ही आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में आते हैं हाइड्रोजन, तो लिथियम है, लिथियम वाले में फ्लोरीन आता है, तो ये सेकंड पीरियड में आता है। देखो ना, पहले वाले में हाइड्रोजन है और फिर लिथियम है, फिर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, वो सारे चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो इधर चल के आपको 8 में कुछ नजर आता है, दैट इज हीलियम,
ठीक है। और जो फ्लोरीन है ना, ये पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, फिर लिथियम वाले में इधर फिर वो 7 यहाँ पे आके शुरू हो रहा होता है, आपको पता ही है ना, वो यहाँ पे आ रहा होता है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन। तो ये कौन से पीरियड में होता है, ये होता है सेकंड वाले में फ्लोरीन होता है, हीलियम, फिर इधर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जिनोन, फिर रेडोन, ठीक है ना। तो ये सेकंड में है, फ्लोरीन इन विच पीरियड, सेकंड में है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन C2H4। तो यहाँ पे बेसिकली देखो तो डबल बॉन्ड होगा, तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी डबल बॉन्ड, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज मैथमेटिक्स, सॉल्व फॉर x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो यू कैन चेक, हमारे पास x की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9x + 12 इक्वल टू 25 आया, यहाँ पे 9x विल बी 12 में से करोगे तो 13 पीछे बचेगा, तो हमारे पास कितना बचा 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 13/9। तो चेक कर सकते हो 13/9 कहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है a² + b² इक्वल टू दिस वन, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये है, तो आप बच्चों ने a की वैल्यू निकालनी, ओके सो सिंपल, तो a² + b² इक्वल टू 20 है ना, तो आपको a² विल बी इक्वल टू 20 माइनस b², ऐसे ही है, तो a² विल बी इक्वल टू 20 माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, ऊपर स्क्वायर लोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये कितना बचा 16, और 16 का स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा, ±4, ऐसी है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो +-4, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट 100% क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट -4 रूट में आ रहा है। अब आप लोग एक चीज को तो जानते ही हो कि जब रूट में हमारे पास आ जाता है, जब हमारे पास रूट के अंदर -1 आ जाए तो ये आयोटा के इक्वल है, तो ये अगर -4 आ गया तो इसका 4 का कितना होता है 2, और ये -1 जो था उसकी जगह पे आयोटा आ गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारे पास एक पूरा की फैक्ट है, इसको याद रख सकते हो, ये पूरे को याद रख सकते हो, ये पूरा की फैक्ट है। ऐसे आयोटा इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, तो -1 यहाँ पे उसकी जगह पे आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये माइनस तो फिर वो आयोटा बन गया ना, गॉट इट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 2 आयोटा, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, भाई इधर आयोटा स्क्वायर करोगे तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा -1 के, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद है साइन a + b किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद है। मान लो अगर ये होता कॉस इंटू a + b, तो फिर क्या होना था, फिर होना था कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बात समझ में आई ना। अब ये साइन में है तो ये खुलेगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, अगर साइन में प्लस है तो प्लस ही, साइन में माइनस होती इधर भी माइनस होना था, लेकिन कॉस में अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, और दोनों एक एक जैसे होते हैं लेफ्ट राइट साइड पे, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज साइन 0 विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज, सो राइट ऑप्शन विल बी 0। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, सेम रोज एंड कॉलम, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा सेम रोज एंड कॉलम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इनवर्स ऑफ कॉस, इनवर्स ऑफ कॉस x, कॉस का हमारे पास इनवर्स ऑफ कॉस इज, इसका इनवर्स कॉस का क्या होता है सीकेंट होता है, सो दैट इज बाय सी, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद कोसिकेंट तो साइन का होता है, ओके। इनवर्स इसका पूछा गया तो वो सीकेंट है, ठीक है, ये नहीं कॉस इनवर्स, ये नहीं इनवर्स इसका, ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास अ मैट्रिक्स विथ 3 रोज एंड 1 कॉलम ऑफ ऑर्डर विल बी, अब m क्रॉस n पहले रोज लिखी जाते हैं फिर कॉलम लिखा जाए, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में है। उसके बाद हमारे पास है x + 1, ये किस a + b a - b, a² - b², बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर स्क्वायर विद साइड 3, पेरीमीटर स्क्वायर का होता है किसके इक्वल है, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड x, ठीक हो गया, तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड कितनी है 3 है, तो पेरीमीटर कितना बन गया 12 बन गया,
तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स मीन्स, कॉलम का मतलब है उसके अंदर एक ही कॉलम है, ओनली वन कॉलम, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आप बच्चों के पास नेक्स्ट वन इज कॉन्जुगेट ऑफ ये। अब कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसके आयोटा वाले के साइन चेंज कर लो, तो ये जी का जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो ये क्या बनेगा, ए माइनस बी आयोटा बनेगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए माइनस बी आयोटा, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि x प्लस 10 15 है, तो x की वैल्यू, अब जारी बात है 10 उधर 15 में से माइनस हुआ तो 5 बचेगा ना, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 4 4 बचा, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। x की जगह पे 0 पुट करो ना, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 आ गया, तो ये पूरा 0 हो गया प्लस 4, तो ये क्या आंसर आ गया, 4 आ गया। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास नेक्स्ट वन इज that one is ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2 इज, इसका मतलब है 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर को बच्चों याद रखिएगा m क्रॉस n लिखते होते हैं, m इसमें ये 2 और n भी 2 आ गया, तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज ऑफ 3 क्रॉस 4। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये वाला ए बी सी डी, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि आप इसके कॉलम्स को रो बना दो, रोज को कॉलम। ए बी रो थी तो मैंने कॉलम बना दिया, सी डी एक रो है और इसको मैंने कॉलम बना दिया। अब मान लो एक दूसरी एग्जांपल जिसमें मैं आप बच्चों को कहता हूं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2 3। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है, आप बोलोगे रो इसमें 1 है, कॉलम इसमें 2 है, तो ऑर्डर इसका आ गया 1 क्रॉस 2। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज रोज को क्या कर दो, कॉलम कर दो, तो अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा। अब इसमें 2 रोज बन गई और एक कॉलम बन गया 2 क्रॉस 1। तो इट मीन्स कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स 1 क्रॉस 2 का हो, जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, 2 क्रॉस 1 हो जाता है। तो अगर 3 क्रॉस 4 है तो ट्रांसपोज लेने के बाद, तो क्या लेने के बाद, ट्रांसपोज लेने के बाद सोचो, अगर 3 क्रॉस 4 है तो ट्रांसपोज के बाद ट्रांसपोज ऑफ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, तो 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, 4 क्रॉस 3 बन जाएगा, 3 क्रॉस 4 का 4 क्रॉस 3 बन जाएगा, जैसे 1 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 1 बन गया था। इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट वन इज, ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था। उसके बाद है विच सीरीज इज 1 2 3, आगे चलता जा रहा तो अरिथमेटिक सीरीज होगी, सो दैट इज वाई हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। अब एडिटिव इनवर्स होता है जो उसमें ऐड करो तो एडिटिव आइडेंटिटी आई 0, तो वो -5 है, 5 को -5 में ऐड करोगे तो 0 आएगा ना, तो ये एडिटिव इनवर्स है। अगर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की जाए तो 1/5 हो जाएगा, ताकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एंड पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है जो कि 1 होती है। उसके बाद रूट ऑफ -9 कितना होगा, जाहिर बात है -1 तो आयोटा बना देगा और 9 का तो 3 होता है, तो दैट विल बी 3 आयोटा, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद आप बच्चों के पास नेक्स्ट वन इज साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। उसके बाद साइन की रेंज -1 से 1 होती है। कॉस 0 किसके इक्वल होता है, कॉस 0 भी 1 ही होता है हमारे पास, कॉस 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हैज हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 3 9 है, तो एलिमेंट्स इसमें 9 हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मैथमेटिक्स पोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन की। तो बोल्ड का हमारे पास एंटोनिम क्या होता है, बोल्ड का क्या ब्रेव, स्ट्रॉन्ग या डार्क होता नहीं, ये इसका टाइमिंग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ये हमारे पास ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होता है, गॉर्जियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज बर्ड्स फ्लाई डैश स्काई, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। उसके बाद हमारे पास है पैसिव वॉइस, ही कॉट अ फिश वाज कॉट बाय हिम, सो सिंपल, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है पैसिव वॉइस, ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, यहाँ पे भी हमारे पास ये बन गया। एंटोनिम ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी बेसिकली किसको बोलते हैं, खाली, तो अब इसका उल्टा क्या होगा, फुल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज शी डैश राइट, शी डैश विद हर सिस्टर, शी फ्लाइट्स विद हर सिस्टर, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद अगर होता ना लास्ट नाइट, तो फिर क्या होना था हमारे पास, तो फिर सेकंड फॉर्म होनी थी। उसके बाद बर्ड डैश इन द स्काई, चूज करेक्ट वर्ब,
तो बर्ड एक है, तो बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, गॉट इट, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, बर्ड्स होता तो फिर होना था फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब बर्ड है तो फ्लाइज इन द स्काई। एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्यारे को कहते हैं, अगली बदसूरत को कहते हैं, एंटोनिम बन गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज ऑपोजिट ऑफ इनसाइड, ऑपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसाइड का ऑपोजिट क्या होगा, आउटसाइड होता है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारे पास इसका सिनोनिम क्या होगा, अट्रैक्टिव। अच्छा सारे पढ़ लो, चारों ऑप्शन पढ़ लो, बोरिंग नहीं हो सकता, अट्रैक्टिव ही बनता है। हालांकि अट्रैक्टिव और है, ब्यूटीफुल और, आप बोलोगे ब्यूटीफुल होगा तो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अट्रैक्टिव कशिश को कहते हैं और ब्यूटीफुल प्यारे को कहते हैं। अब आप बोलोगे प्यारा होगा तो कशिश है, अट्रैक्टिव है, तो भाई अलग अलग है, तो सुनने में कहीं ना कहीं अलग अलग वो थोड़ी बहुत चीज़ें मैच होती हैं, कहीं पे ज़्यादा सारी हो जाती हैं। फिर अ फाइट बिटवीन टू इंग्लिशमैन इज कॉल्ड डुअल, इसको डुअल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज चेंज टू पैसिव, शी सिंग्स अ सॉन्ग वाज संग बाय हर, तो इसमें हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी सी ऑप्शन, गॉट इट, ओके। उसके बाद हमारे पास है ऑपोजिट ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी भी नहीं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज सिनोनिम ऑफ फास्ट, फास्ट का क्या होता है, स्लो, फास्ट का क्या होगा, नस्ट। अच्छा जी, फास्ट का सिनोनिम क्या होगा, अच्छा सिनोनिम पूछा होगा भाई, सिनोनिम मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ, फास्ट का सिनोनिम एक जैसा, फास्ट का क्विक, या चौथा ऑप्शन पढ़ दें तो डल, डल तो नहीं हो सकता, फास्ट तेजी को बोला जाता है, तेज क्या होता है, क्विक, ठीक है, लेजी थोड़ी ना होगा, तो क्विक, गॉट इट। अच्छा ऐसे थोड़ी बहुत मिस्टेक मैंने अक्सर नोट किया है कि आप जब बहुत ज़्यादा लंबे एमसीक्यूज करवा रहे हो ना, तो एक दो दफ़ा हो जाता है। मैंने एक दफ़ा ये चीज़ देखी थी कि जिस तरह ये फास्ट है उसका शायद, अब जिस तरह मैं ना स्लो लगा के आगे चल रहा था तो मैंने एंटोनिम शायद देख लिया, इस तरह की एक आधी कोई मिस्टेक कहीं पे हो जाती है, लेकिन इसको आप लोगों को पता है बेसिक्स ही है। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है, चिल्ड्रन, उसका प्लूरल। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन इज फिल द प्रेपोजिशन, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तो अफ्रेड ऑफ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस ऑफ रन, रन का पास्ट टेंस क्या आएगा, रैन, पास्ट टेंस उसने बोला है, ठीक है। उसके बाद है नाउन ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नाउन क्या होगा, ब्यूटी होगा, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ विक्ट्री, अब विक्ट्री का एंटोनिम क्या होता है, दैट इज डिफीट, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ ब्रेव, अब ब्रेव के जैसा का वर्ड, ब्रेव किसको बोलते हैं, बोल्ड, टाइमिड, अफ्रेड या कॉवर्ड, ये बुजदल को कॉवर्ड बोला जाता है, बोल्ड को बेसिकली ब्रेव बोलेंगे। ही डैश टू स्कूल एवरी डे, तो ये बेसिक टेंस में से आया, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, जो डेली रूटीन के काम है। ऑपोजिट ऑफ थिक क्या बन जाएगा, थिन बन जाएगा। सो दैट वाज योर इंग्लिश पोर्शन। अब लास्ट में हमारे पास है कंप्यूटर साइंस के पोर्शन के एमसीक्यूज। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास होता है, तो ये आप लोग देख सकते हो, दैट इज अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज विच इज अ परमानेंट मेमोरी, दैट इज रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ रैम, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को कहते हैं, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में मौजूद है। फिर आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होगी, जो कि आपको रिजल्ट दिखा रही है, तो हमारे पास मॉनिटर एक क्या होता है, आउटपुट हमारे पास एक डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास है विच इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट क्या होगा, जाहिर बात है इनपुट हम कीबोर्ड से देते होते हैं, तो ये कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह विंडो 10 वगैरह हो गई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। उसके बाद हमारे पास है 1 KB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, गॉट इट, और 1 MB में 1024 MB, और 1 GB के अंदर, गीगाबाइट के अंदर 1024 MBs होते हैं। उसके बाद हमारे पास और 1 टेराबाइट में 1024 GB, ये आपके एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, MS एक्सेस या C++, तो MS वर्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये हमारे पास इधर सी ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद है हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये बिल गेट्स, सी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज विच इज़ अ सर्च इंजन, सर्च इंजन याहू भी है, गूगल भी हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास गूगल मौजूद है, इसका ऑप्शन। उसके बाद है शॉर्टकट फॉर कॉपी, दैट इज कंट्रोल, सी आपको पता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V आपको पता है। और उसके बाद हमारे पास है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो MS वर्ड, क्रोम, VLC या विंडोज 10, तो ये विंडोज 10 है। उसके बाद हमारे पास है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन में ये नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास ले ये ख़त्म हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर कायदे वाम यूनिवर्सिटी एंड गेम, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स के पोर्शन के ये सारे एमसीक्यूज करवा दिए, फिर मैथ के करवा दिए, केमिस्ट्री के करवा दिए, कंप्यूटर साइंस के, इंग्लिश के करवा दिए। सो आई होप कि अब आप तमाम बच्चों की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। वो तमाम बच्चे जो कायदे वाम के अलावा एनईडी में जाना चाहते हो, एमडी कैट में जाना चाहते हो, नस्ट कराची का टेस्ट देना चाहते हो, फास्ट में जाना चाहते हो, तो अभी आप तमाम बच्चे हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस बैच में आने के लिए अभी इस नंबर पर रब्ता कीजिए, इस नंबर को नोट कर लें, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर को अपने पास सेव रखें। एक तो अपने कायदे वाम के मार्क्स भी हमारे साथ शेयर करें, और अपने कायदे वाम की जो सिलेक्शन है किस किस यूनिवर्सिटी में हो रही है वो भी हमारे साथ डिस्कस करें, और साथ में हमारे बैच का हिस्सा बने जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन आवर वन सुपर प्रीमियम बैच, जो कि आपको मैं स्टार्ट में बता चुका हूं। इस नंबर को अभी नोट कर लो, और अपने मार्क्स और बैच के अंदर भी डिटेल लेनी है तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। अबाउट योर कायदे वाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पास एजुकेशन सिस्टम, इसी तरह आप तमाम बच्चों के लिए चीज़ें लेके आता रहेगा। अब आप बच्चों की जिम्मेदारी है, इस एक मेरी वीडियो को आप लोग अपने कॉलेज के, अकेडमी के फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है, अपना कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक भी सबमिट करें, और वीडियोज़ को आप लोगों ने आगे लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।